दिन पहले फ्रांस ने भारतीय नागरिकों को लेकर निकारागुआ जा रहे एक विमान को रोक दिया था, जिसको लेकर बाद में कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, मगर अब सब कुछ सुलझता नजर आ रहा है। फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पर मानव तस्करी की आशंका में रोके गए लेजेंड एयरलाइंस के विमान को आखिरकार 3 दिन बाद जाने की इजाजत दे दी गई है। इस विमान में कुल 303 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के ही थे। ऐसा बताया गया था कि विमान वेट्री एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के लिए उतरा था। इस दौरान फ्रांस के अधिकारियों को ये सूचना मिली कि इसमें मानव तस्करी के पीड़ितों को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया। वेट्री एयरपोर्ट पर रिसेप्शन हॉल को वेटिंग एरिया में बदल दिया गया और सभी यात्रियों को वहां रोका गया। अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों को हवाई अड्डे के एंट्री हॉल में रखा गया था, साथ ही एंट्री हॉल को कवर कर दिया गया था। पुलिस ने इस एरिया में दूसरे यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। पेरिस प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने बताया था कि 2 यात्रियों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनसे पूछताछ भी की गई। हालांकि जिस फ्लाइट को फ्रांस से उड़ान भरने से रोका गया था वो लेजेंड एयरलाइंस की थी। चालक दल के सभी सदस्यों को पूछताछ के बाद जाने की अनुमति दे दी गई थी। विमान रोके जाने की सूचना मिलने के बाद भारतीय दूतावास के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। बकायदा एम्बेसी की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई थी, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने हमें सूचित किया है कि दुबई से निकारागुआ जा रहे एक विमान में 303 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर भारतीय मूल के लोग थे, जिन्हें फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर तकनीकी रुकावट के कारण हिरासत में लिया गया था। दूतावास की टीम पहुंच गई और काउंसलर एक्सेस भी प्राप्त कर लिया। ट्वीट में बताया गया था कि भारतीय अधिकारी स्थिति की जांच कर रहे थे और यात्रियों की भलाई भी सुनिश्चित कर रहे थे। खैर, बड़ी बात यह है कि लेजेंड एयरलाइंस के विमान को आखिरकार 3 दिन बाद जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारत ने रिपब्लिक डे के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने ट्वीट कर खुद इस न्योते को कबूल करने की जानकारी दी है। खैर, राहत वाली बात यह है कि विमान को आखिरकार 3 दिन बाद जाने की इजाजत दे दी गई और लोग भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।